मोक्षदा एकादशी, मोक्ष का महाद्वार। कथा सुनना न भूलें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की। यह वो तिथि है जो आपके जीवन को बदल सकती है। वीडियो के अंत में एक अद्भुत कथा है जो आपका भाग्य बदल सकती है। सुनकर ही जाएं, लेकिन इससे पहले आइए समझते हैं इसका आध्यात्मिक महत्व और क्यों आपको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। यह एकादशी हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस को हमारे कर्मों के बंधन से मुक्त करने का दिव्य समय है। इस दिन व्रत रखने का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और आत्मा को शुद्ध करना। इसी दिन श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया गया था, यानी यह व्रत ज्ञान का उत्सव है। हम अन्न त्याग कर शरीर को नहीं बल्कि अज्ञान को भूखा रखते हैं। इस व्रत से आत्मा को परम शांति मिलती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होती है। अब समय है एक ऐसी पावन कथा का जिसने एक राजा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाई। इस कथा को पूरा सुनिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। प्राचीन काल में चंपावत नामक नगर में वैखानस नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह ध्यान रखते थे। एक बार राजा वैखानस ने रात में एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हैं और उनसे मुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने सुबह उठकर तत्काल अपने राज्य के विद्वान पंडितों को बुलाया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, इसका समाधान केवल पर्वतों के राशि पर्वत मुनि ही बता सकते हैं। राजा तुरंत पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। पर्वत मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा के पिता के अतीत को देखा और बोले, राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में कामवश होकर पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसी पाप के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। मुनि ने आगे कहा, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वह मोक्षदा है। तुम यह व्रत श्रद्धा और नियम से रखो और इस व्रत से मिलने वाला पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दो। राजा वैखानस ने मुनि के आदेशानुसार अपने परिवार सहित विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका सारा पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। पुण्य समर्पित होते ही राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। तो देखा आपने इस व्रत का पुण्य कितना महान है। यह केवल हमें नहीं बल्कि हमारी पितृ पीढ़ी को भी मोक्ष दिलाता है। जय श्री हरि। आप भी यह कथा दूसरों को सुनाएं और मोक्षदा एकादशी का पुण्य कमाएं।